सभा में उपस्थित सभी इष्ट मित्रों के लिए आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन आपका यहाँ उपस्थित होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। किसी का प्रश्न है? तेरा है? तेरा प्रश्न कहाँ से निकला है? बोलो। प्रणाम बाबा। मैं जिसे इस शरीर में प्रवेश मिला और ये नैसर्गिक रूप से बड़ा हुआ और मैं समझती गई ये शरीर ही मैं हूँ, ये दिमाग ही मैं हूँ, ये ब्रह्म आपने तोड़ा। फिर मैं जो कर रही हूँ वो मैं नहीं कर रही, वो मुझसे नहीं हो रहा है, वो मुझसे करवाया जा रहा है। ये बोध हुआ मुझे। मेरे बस में क्या है जो कि मैं करूँ, इस दिशा में मार्गदर्शन दीजिए। असली में जैसा आप कह रहे हैं ऐसी ही आपकी प्रतीति अगर है तो फिर कुछ भी कहने के लिए नहीं रहता है। कभी कभी मित्रों को झलक जैसी आती है इस तरह की अनुभूति की। उन क्षणों में वो ऐसा अनुभव करते हैं कि ना वो शरीर है, ना वो मन है, ना वो विचार हैं, और जो भी घट रहा है वो अस्तित्वगत हो रहा है। एक झरोखा अस्तित्व सबको जाने अनजाने ऐसी प्रतीति देता है। कभी कभी लोग असहाय हो जाते हैं, बिल्कुल असहाय। तब किन्हीं क्षणों में उनको ऐसी प्रतीति होती है। साधना से होती है, समझ से होती है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, और फिर वो क्षण विदा हो जाते हैं। निश्चित ही आपकी संभावनाओं की खबर देकर जाती है। तो हमको अगर 24 घंटे अनुभव घेरे है फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको प्रोजेक्शन आ रहे हैं, फिर दोबारा से आपको परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें घटने लगती हैं, तो फिर आपको साधना की ज़रूरत है। ये आपको खुद समझना है कि आप कितने समय उस तल को जीते हैं। एक बात। दूसरी बात, धर्म की दुनिया में कुछ आदर्श खेल होता है जिसके हम
स्वयं गवाह होते हैं और दूसरा कोई गवाह नहीं होता। अधिकतर हमारी गवाही हम हमारी तरफ ही लाते हैं, क्योंकि हम ही गवाह हैं और हमारी गवाही देनी है, तो अधिकतर हम पॉजिटिव गवाही दे देते हैं और उसमें हम भ्रम में रह सकते हैं, क्योंकि भ्रम में भी किसी के लिए कुछ हो रहा है, गवाही तो उसको ही देनी है, लेकिन आचरण से पता लगता है। जब तक आपके जीवन में आपका आचरण नहीं बदलता, तब तक आपको क्या अनुभव हुआ है वो मायना नहीं रखता है। आचरण में आपका मोह कितना है, संसार से, समाज से, बच्चों से और बहुत सारी चीज़ों से। तो सबसे ज़्यादा जो बांधने वाली चीज़ है वो मोह है। अगर आप बिल्कुल मोह से बाहर हैं, आपके सामने कोई भी घटना बुरी घट जाए और आपके भीतर हलचल भी ना हो, बिल्कुल आप ऐसे खड़े रहें जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तब आप मानना कि आपकी अवस्था ठहर गई है। और यदि आप हिल रहे हैं, काम पकड़ रहा है आपको, क्रोध पकड़ता है, लोभ पकड़ता है, मोह पकड़ता है, तो आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको खुद समझ लेनी है। जो आप कह रहे हो बड़ी गहरी बात है। अगर ऐसा सत्य है तो आचरण में ये चीज़ें आ जाना चाहिए। ना तो तुम्हारी कोई माँ है, ना तुम्हारे कोई बच्चे हैं, ना तुम्हारा कोई पति है, वो तुम तो हो ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि हमें ऐसे अनुभव होते हैं कि मेरी मैं नहीं बची है, मेरी मैं विदा हो गई, लेकिन मेरा सब कुछ बचता है। मैं का भ्रम हो सकता है, मेरे का भ्रम आपको नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा इतना स्थूल है कि उसमें धोखा नहीं खा सकते आप। जैसे मेरे बेटे का मोह, मेरे पति का मोह, मेरी धन संपत्ति, मेरी माँ का मोह, अगर मेरे से आप छूट गए तो आप भ्रम में नहीं हैं। मैं से छूटने का भ्रम हो सकता है। साधक से ये गलती हो सकती है कि उसको ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं अदृश्य है, इतनी सूक्ष्म है कि वो पकड़ में नहीं आती है। लेकिन मेरा पकड़ में आता है, मेरा सब कुछ पकड़ में आता है। और जब तक मेरा मेरा है, ऐसा बोध है कि मेरा मेरा है, तब तक आप संसार का हिस्सा बने हुए हैं। और इस बात को अच्छी तरह से जांच परख लेना है। और भी बातें हैं जो आपके आचरण में आएंगी। करुणा, मैत्री, दया, ये सारी चीज़ें ऐसे अनुभव के बाद ये सारी चीज़ें आना शुरू होंगी। अद्भुत चीज़ें घटती हैं जब कोई नथिंगनेस में जाता है।
नथिंगनेस सबसे ऊपर की अवस्था है। एक बार ऐसे ही एक पत्र लिखना हुआ था ओशो के लिए। और उसमें ऐसा लिखा, जब ऐसी स्थिति आई बनी और ऐसा सब साफ हो रहा, तो एक बार लिखना हुआ कि यू आर नथिंग, ओशो के लिए। आई एम नथिंग एंड नथिंग इज नथिंग, ओनली ब्लेसिंग। वो पत्र पूना गया, पढ़ा, समझा होगा, और वहाँ से जवाब आया। जवाब में ऐसा लिखा था, जब कोई नथिंगनेस को उपलब्ध होता है, ना कुछ हो जाता है, बिल्कुल ना कुछ, तो सारी प्रकृति अपने रहस्य खोल देती है। जब तुम नथिंगनेस में जाओगे तो पूरी प्रकृति अपना घूंघट उघाड़ देगी। आप जीवन के सत्य को, जीवन के रहस्य को, अस्तित्व की महिमा को पूर्ण रूप से जीने लगोगे। आज सवेरे के लेक्चर में ओशो कह रहे थे, किसी ने पूछा होगा कि गुरु को सब कुछ लाते हैं लोग, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं खाली हाथ हूँ। और बड़ी बात कही उनने, गजब की बात कही। जो शून्य हो जाता है, जो नथिंग हो जाता है, वो पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हो जाता है। फिर उसके जीवन में शास्त्र ऐसा कहते हैं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरु ने बोला वही मंत्र हो जाता है और वही मंत्र काम करता है। साधक जब गुरु के प्रेम में बहुत गहरा हो जाता है, बहुत गहरा, तो गुरु की वाणी वाणी नहीं रहती, मंत्र हो जाती है। और मंत्र जो है उससे हमारी सारी कुंजी खुलती है। सारे ताले जो लगे हुए हैं, अगर गहरे से तुम गुरु को सुन लो तो गुरु की वाणी मंत्र हो जाती है और मंत्र से आपके भीतर जितने अवरोध हैं वो सुन के, मंत्र जपना नहीं, क्योंकि गुरु का शब्द ही मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु ने बोला वही आपके लिए मंत्र है। वो मंत्र आपके हृदय में बैठेगा और आपके हृदय की जितनी विषैली चीजें हैं उन सबको बाहर कर देगा। फिर दूसरी बात कही है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और मोक्ष जो है उसका मूल गुरु की कृपा है।
जब किसी को गुरु के शब्द मंत्र की तरह हो जाएं, बिल्कुल मंत्रों की तरह, जैसे शास्त्रों में मंत्र हैं, उपनिषदों में जो मंत्र हैं, ऐसा गुरु का हर शब्द आपके लिए मंत्र की तरह हो जाए, तो फिर मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर आप मोक्ष के ज़्यादा दूर नहीं हैं। फिर गुरु की ऐसी कृपा होती है कि आप बैठे बैठे मोक्षगामी हो जाते हैं। तो आपको अनुसरण करके देख लेना है, टटोलना है। साधक को टटोलना चाहिए, और ये संसार टटोलने के लिए बना है। तो ऐसा भाव में देखो कि तुम्हारी माँ मर जाए अभी हाल, तो तुम कहाँ खड़े होगे? और अगर आप किसी और जगह खड़े हैं अपने अलावा, तो आप पक्का मानो कि ये मैं का भ्रम हुआ है। मैं का भ्रम बहुत लोगों को हो जाता है। मेरे की पकड़ नहीं छूट पाती है। सवाल मेरा मिटना चाहिए। मैं जैसी चीज तो है ही नहीं, इसलिए वो तो ऐसी लगती है कि है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगता कि वो अहंकारी है। आप आश्चर्य करेंगे, किसी व्यक्ति को नहीं लगता कि वो अहंकारी है। कारण क्या है कि अहंकार एक ऐसी झूठी चीज है कि तुम लाख कोशिश करो पकड़ने की, वो पकड़ में नहीं आएगी। अहंकार पकड़ में आता ही नहीं, क्योंकि एक झूठ है। जो हम रात दिन मैं चिल्लाते हैं अपने लिए, उससे झूठी बात दुनिया में कोई है ही नहीं। वो एक झूठ का रिपीटेशन है। हम एक झूठ को इतना रिपीट करते हैं कि वो सत्य जैसी अनुभव होती है, जबकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं। तो ऐसा भ्रम हो सकता है कि मैं अहंकारी नहीं हूं, मुझे बिल्कुल अहंकार नहीं है। ऐसा करीब करीब सबको भ्रम है कि वो अहंकारी नहीं है, दूसरे हैं अहंकारी। ये सबको भ्रम है, ये हो जाता है, क्योंकि ये मैं का खेल ही ऐसा है। क्योंकि इसे ढूंढने जाओगे ये मिलेगी ही नहीं, ये होती ही नहीं, किसी को नहीं मिलेगी। जब भी तुम मैं को ढूंढने जाओगे, और जिसका सुबह से शाम तक स्मरण कर रहे हो मंत्र से ज्यादा, लेकिन वो ढूंढने जाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरा मिल जाएगा, मेरा सब कुछ मिलेगा। इसलिए साधक को साधना में, सच्चे साधक को, भ्रम वाली बात नहीं, सच्चे साधक को मेरे पे काम करना चाहिए। मेरे से जितना बच कर रहा जाए बोधपूर्वक, उतने आप शून्यता की तरफ, क्योंकि मैं से शून्यता का कुछ लेना देना नहीं। शून्यता जो भर गई है हमारे अंदर, जो कचरा भरा है, वो मैं का नहीं है, मेरे का है। मेरा धन, मेरी माँ, मेरी सूरत, मेरी पर्सनालिटी, मेरा तमाम गीत मैं के ही गाते रहते हैं लोग। अब इतनी झूठ को जीने की आदत हो गई है कि सत्य वहाँ कहाँ किस कोने में घुसा हुआ है पता ही नहीं लगता है। तो काम मैं पे नहीं हो सकता है, काम मेरे पे हो सकता है। जहाँ जहाँ तुम्हें अटैचमेंट दिखे, मेरा पता लगे कि ये मेरा है, वहाँ तुम बहुत जागृति को डालना और वापस लौटना। जैसे किसी को पति से मोह है, तो उसको शादी के पहले बोध को ले जाना कि जब शादी नहीं हुई थी तो पति जैसा कुछ था ही नहीं, मेरा पति। अब ये मेरा पति जो है ना, शादी होने के बाद खड़ा हो गया। तो साधक को मेरे को पकड़ना कि मेरा था। अब आपका क्या हो सकता है
आपकी एक ही चीज हो सकती है, वो आपका होना। ये मैं मानता हूं, आपका होना शाश्वत है, उसका किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं। बिना मेरे के आपका होना। अभी हो क्या गया है कि मेरा होना मेरे पे निर्भर हो गया है। अगर मेरा नहीं है तो मुझे मेरे होने का अनुभव ही नहीं हो रहा, इसलिए मेरे के इतने पीछे पड़े। और बिना हुए तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। मनुष्य का अस्तित्व जो है होने में है। जब वो होता है तो अस्तित्ववान होता है। अब आप अपने से तो है नहीं, मेरे से हैं। आपको बोध अपना मेरे के कारण आता है, सीधा नहीं आता। सीधे आप बैठे हैं तो गुणा भाग में बैठे हैं, पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा। और एक बच्चा आया एकदम दौड़ता हुआ और उसके पाँव में लग गई तो एकदम माँ खड़ी हो जाएगी कि मेरा बच्चा। अब उस मेरे बच्चे से मैं खड़ी हो जाएगी, वो तुम्हारा होना खड़ा हो जाएगा, झूठा होना। और उसने इतना बांध कर रखा है। हकीकत में जो घटनाएं घटती हैं वो तो घटती, कल्पनाओं में बहुत घटती हैं। कल्पनाओं में भी हम अपने होने को कल्पनाओं से साकार करते रहते हैं। दूसरे की मौजूदगी अनुभव करके हम अपनी मौजूदगी अनुभव करते हैं। ये विडंबना है, भारी विडंबना है कि हम अपनी मौजूदगी दूसरे की मौजूदगी से अनुभव करते। इसी का नाम माया है। माया और ब्रह्म में जो भेद है वो इतना सा भेद है, आप अपनी मौजूदगी से अपने को अनुभव करते हैं तो ब्रह्म हैं आप, और आप दूसरे की मौजूदगी से अपने को अनुभव करते हैं तो भ्रम है। ब्रह्म, ब्रह्म और भ्रम ऐसे सटे हुए हैं कि पता लगाना मुश्किल होता है। अब ये साधक का कर्तव्य है कि हम अपनी मौजूदगी से जी रहे हैं या दूसरे की मौजूदगी से। तो मैं जैसा देखता हूँ लोगों को, जैसा समझता हूँ और जैसा मैं भी जिया हूँ, तो एक पल को भी अगर दूसरे की मौजूदगी अनुभव नहीं हो रही तो बेचैनी होती है, घबराहट होती है। अभी तो क्या हो गया है कि दूसरे की मौजूदगी पहले तो थोड़ी कम काम करती थी, अब ये फोन से काम करती है, गजब का काम करती है। अभी तो लोगों का खाली होना मुझे लगता बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही खाली होते हैं बेचैनी होती है और बटन दबा देते हैं। बेटी से बात करेंगे, बेटे से बात, फालतू की बात करेंगे। कारण क्यों करते हैं ये बात? क्योंकि वहाँ से मौजूदगी मिल रही है और उस मौजूदगी से वे अपने होने को अनुभव कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने होने के अनुभव के बगैर जिंदा रह नहीं सकता। या तो आप अहंकार से जी सकते हैं या आप परमात्मा से जी सकते हैं। अगर परमात्मा से नहीं जीते हैं तो अहंकार से जीना अनिवार्य बात है, और दूसरे की मौजूदगी से अहंकार का निर्माण होता है। दूसरे की मौजूदगी से जो हमारा होना हमें अनुभव होता है उसी का नाम अहंकार है। तो अहंकार कहाँ बैठ गया? बीइंग में आके बैठ गया। यानी इन दोनों के केंद्र एक ही हैं। जिस जगह से माया खड़ी होती है उसी जगह परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन परमात्मा सीधा याद होता नहीं है। और जैसे ही आप पैदा होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मेरी आ जाती हैं। जैसे बहुत बार मैं उदाहरण देता हूँ कि बच्चा पैदा होता है जैसे ही, तो उसके नाना हो जाते हैं, फूफा हो जाते हैं, काका हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं,
पता नहीं कौन कौन हो जाते हैं, माँ हो जाती। अब ये जितने रिश्ते हो जाते हैं ये सारी जिंदगी उसे सताते हैं और उसे झूठा आदमी बनाते हैं, जिसे हम रिश्तेदार कहते हैं। ये सब दुश्मन, ये सारे के सारे दुश्मन। आप आश्चर्य करेंगे, सबसे बड़ी दुश्मन तो माँ। अब देखने में मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन सत्य यही है, क्योंकि वो क्या कर रही है, एक झूठ का परिचय दे रही है हमको। हमारे मित्र क्या करते हैं, एक झूठ का परिचय देते हैं, चापलूसी करते हैं, एक झूठ का परिचय देते हैं। यहाँ सब एक झूठ का ही परिचय दे रहा है और आपको वही परिचय में रस आने लगा कि वो परिचय आपका ना हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खाली हैं, आप बेरंग हैं, क्योंकि आपका आपसे परिचय तो हुआ नहीं। आपने आपको तो कभी जाना नहीं, आपको तो अनुभव किया नहीं, और बिना होने के आप जिंदा नहीं रह सकते। तो बड़ी विडंबना है कि जब तक कोई आदमी खुद को ना जान ले तब तक उसे अहंकार से जीना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं। क्योंकि या तो तुम ब्रह्म से जियो या भ्रम से जियो। देखो 70-80 साल 90 साल की उम्र लोग गंवा देते हैं भ्रम में और पूरे भ्रम में जीते हैं 70-80-90 साल, बिल्कुल एक पहले दिन से आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक। इसलिए तो जब मरते हैं तो थोड़ा रियलाइजेशन आता है और ये लगता है कि बेकार गई जिंदगी। हम पालिश करते रहे, मुंह धोते रहे, दूसरों को दिखाने के लिए नहाते रहे, दूसरों को अच्छा लगे उसके लिए कपड़े पहनते रहे, मतलब सब कुछ दूसरों को, और दूसरों का ध्यान अगर नहीं जाता है तो मरे रखे। ऐसा लगता है कि ठंडे हो गए। आप देखो कोई ध्यान ना दे आपकी तरफ तो आप मुर्दा हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि मुर्दा। तो नाना तरह की पर्सनालिटी बनाएंगे आप, कुछ ड्रामा करेंगे कि कोई तो देखे यार, क्योंकि वो तुम्हें जो है ना, जो अमर बेल जैसा काम करता है, तुम अमर बेल जैसे हो जाते हो, उसकी ऊर्जा से तुम जीते हो। मजा देखो, खेल देखो, और तुम्हारी ऊर्जा से तुम नहीं जी रहे, दूसरा जीता है। ऐसा परस्पर लेन देन है जी, गजब का परस्पर लेन देन चल रहा कि हम तुम्हें जिला रहे हैं, तुम हमें जिला रहे। मतलब जिला रहे का मतलब कि तुम भ्रम में बने रहो, जे हम पुष्टि कर देते हैं और आप हमारी पुष्टि करते हैं कि हम भ्रम में बने रहें। और 70 से 80 साल 90 साल इसी खेल में गुजर जाते हैं, और जब मृत्यु आती है तो हम बेरंग होते हैं। फिर ये सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं, वेदों के वचन, पुराणों के वचन, और ये सब फालतू की बातें हो जाती। क्योंकि अगर आपको आपका बोध नहीं है तो कोई चीज़ काम में नहीं आ सकती है, ये मान लो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अभी अपनी मत सुनो, अपने ढिंढोरे मत पीटो, अपनी अपनी कथाएं मत सुनाओ, दिन भर कथाएं सुनाना दूसरों को और शोषण करना और कुछ नहीं। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अभी अपनी मत सुनो, गुरु की सुनो कि वो क्या कह रहा है, यहाँ से रास्ता निकलेगा। ये तो मैंने बीमारी की बात कही, और रास्ता निकलेगा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के वाक्य को मंत्र की तरह भीतर उतार लो। अर्थ मत लगाओ, अर्थ बिल्कुल नहीं ढूंढना, वो वाक्य मंत्र है, उसके सुनने मात्र से काम होता है, अर्थ नहीं डालना। अगर अर्थ डाला तो आपने सुना नहीं। अगर आपने कहा कि सच कह रहे महाराज या गलत कह रहे, तो दोनों ही बातें तुम्हें ऊपर ऊपर रखेंगी, वो भीतर नहीं जाने देंगे। तो आपको सिर्फ सुनना है, कोई साधना न करे चलेगा। अगर 1 घंटा
शांत भाव से गुरु की वाणी सुन ले। और आज तो बड़ी उपलब्ध है, साइंस का युग है तो बहुत उपलब्ध है, लेकिन गुरु की वाणी ना सुनकर पता नहीं कौन कौन की वाणी सुनते हैं। अब वो मोबाइल पे तो 17-60 वाणियाँ हो गई, तो वो कचरा भरते रहते हैं। कचरा कोई आदमी निकाल नहीं सकता अपने भीतर से, लेकिन एक काम कर सकता है कि नया कचरा डालना बंद कर दे। नया कचरा अगर डालना बंद कर दिया तो पुराना अपने आप गल जाएगा। ये कचरा कंटिन्यूटी में चलता है लगातार, पुराने और नए में तालमेल बैठता रहता, गैप नहीं है। गैप नहीं है तो वो सारी सड़ांध आती रहती है पुरानी की, अतीत की बातें करते रहते लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते, बिना मतलब की बातें करते। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है लोग इतने भरे होते हैं कि कैसे खाली हुए तो किसी को पकड़ लेते हैं और फिर घंटा 2 घंटा उसे सुना देते हैं, पता नहीं कहाँ का अचरा कचरा उसकी खोपड़ी में डालते हैं और उससे भी हल्के हो जाते हैं। अगर कोई गौर से सुन ले तो हल्के हो जाते हैं और किसी ने नहीं सुना तो नाराज हो जाते हैं। ऐसा परस्पर योग संयोग ऐसा चलता रहता है। तो मेरा निवेदन ये है कि बजाय इधर उधर की बातें सुनने के, अगर सुनने योग्य कोई बात है तो गुरु की वाणी, क्योंकि वो जागृत है, उसके जीवन में शब्द ओमकार से आते हैं, ऐसे नहीं आते। ओमकार से उत्पत्ति होती है शब्दों की, जागे हुए शब्द आते हैं और बड़े काम के होते हैं। अगर गौर से सुन लिया तो मंत्र बन जाते हैं और मंत्र बन के आपके भीतर का सब साफ कर देते हैं। और किसी का प्रश्न है कि खत्म हो गए होंगे प्रश्न? बोलिए। खड़े हो जाओ, थोड़े कम सुनाई देता है। और आगे आ जाओ। और आगे आ जाओ। बाबा मैं लंबे समय से डायनेमिक कर रहा हूँ। हैं? लंबे समय डायनेमिक पे कर रहा हूँ। डायनेमिक करते हो? हाँ, तो करने के बाद लगता है कि अब मतलब कुछ और करूँ। ये मेरे लिए आपसे मिलने का आने का बहुत प्रयत्न था यहाँ पे, तो आपसे बात रखना चाहता था कि डायनेमिक करने के बाद अब लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कब से कर रहे हैं आप? मैं विगत 2 वर्ष से हो गया। 2 वर्ष से हो गया। 2 साल से? हाँ। अच्छा, तो अब आप पूछ रहे हैं कि इसके बाद भी कुछ करना है आपको? हाँ, तो मुझे वो मार्गदर्शन नहीं मिल रहा जिसकी वजह से मैं कर सकूं, तो मैं आपके शरण में आया ताकि मुझे वो मार्गदर्शन मिल सके। डायनेमिक समूह में करते हैं या? हम समूह में करते हैं, जबलपुर में देवताल है। या अकेले करते हैं? नहीं, समूह में। समूह में करते हैं। हाँ। तो अभी एक काम करो, समूह में करना बंद करो। ठीक है। क्योंकि समूह में समूह की गहराई बनेगी। अच्छा। तुम्हारी नहीं बनेगी। ठीक है। समूह में करोगे तो समूह की गहराई बनेगी। अच्छा। वो सारे लोगों की मिला के गहराई बनती है। साधक को कुछ दिन समूह में ध्यान करना चाहिए। अच्छा। और इसके बाद साधक को अकेला ध्यान करना चाहिए, बिल्कुल अकेला। कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं अकेले, और आप पर्याप्त हैं आपके लिए। जी। शुरू में सीखने के लिए या माहौल बनाने के लिए लोगों के साथ। अभी थोड़े दिन आप डायनेमिक को अकेले में करो। अकेले करो, बिल्कुल कहीं भी पेड़ के नीचे, नीचर में करो तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कमरे के नीचर में। कहाँ रहते हैं? जबलपुर में हम रहते हैं, और देवताल अपना जहाँ पे अपने मास्टर का वो था, आनंद विजय के यहाँ जाते हो? वहीं पे हम करते हैं लगातार। तो उस नहीं, समय वो पार्ट पूरा हो गया। अभी आपको अकेले में साधना करनी। दूसरी बात क्या होता है कि हम
म्यूजिक रखते हैं, म्यूजिक पहले चरण का, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का, चौथे चरण का, ऐसा म्यूजिक रहता है उसमें। अभी वो भी छोड़ दो, शुरू के लिए ये ठीक है। हम जब कोई साधन रखते हैं तो हमारा दिमाग साधन पर लग जाता है कि पहला चरण पूरा हुआ कि नहीं, ये पूरा ही नहीं हो रहा, वो पहले चरण का वो इशारा नहीं आया, दूसरे, ऐसा भाव भंगमा आ जाती है साधक को। म्यूजिक ख़त्म, बिल्कुल नहीं करना, आपको बिना म्यूजिक के करना। दूसरी बात, म्यूजिक तो बाद में बना, चरण बदले होंगे पहले जिसने ये डायनामिक किया होगा, तो म्यूजिक से नहीं बदले होंगे, अवस्था से बदलते हैं। आपकी पहले चरण की अवस्था जब पूरी हो जाएगी तो अपने आप दूसरे चरण में आपका प्रवेश होगा, अपने आप। जब पहला चरण पूरा आपके भीतर हो जाएगा बिना किसी साधन के, तो दूसरा चरण आ जाएगा, और दूसरा चरण जब पूरा हो जाएगा तो आप दूसरे चरण से मुक्त हो जाएंगे, और फिर तीसरा चरण आ जाएगा, फिर तीसरा चरण पूरा हो जाएगा तो आप चौथे चरण में चले जाएंगे अपने आप। इसका जो विज्ञान है, जो साइंस है डायनेमिक की, वो ऐसी है कि शुरू में हम उस तरह से करते हैं, फिर जो है हमको 10 की जगह 15 मिनट लग जाए, उससे 20 मिनट लग जाए पहले चरण में, कुछ लेना देना नहीं। हमें भीतर से देखना है कि हम सांस और ले सकते हैं, भीतर से देखना, हम भर गए हैं पूरे के पूरे, ऑक्सीफाइड हो गए हैं पूरे के पूरे, इतनी ऑक्सीजन हो गई कि अब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। वो भीतर से समझ में आता है, वो गियर बदलता, असली में जो गियर बदलते, तो पहला गियर बदलेगा, फिर ऐसे ही, फिर कैथारसिस जो लोग नाटक करते हैं, वो कैथारसिस असली होगा। जब दूसरे चरण में आप जाओगे तो आपके अचेतन में से इतना उपद्रव निकलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर पहला चरण पूरा हो गया है तो कैथारसिस तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, कैथारसिस तुम में से होगा, और इतना जोर से होगा कि दूसरा तो डर जाए, इतने जोर से होगा। और फिर ये चरण जब पूरा हो जाएगा तो हु मंत्र का जो चरण है वो आपको ट्रांसपेरेंट कर देगा। अगर हु करते 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 कोई शरीर को भूल जाए, बिल्कुल, क्योंकि ये सारा प्रयोग प्राण शरीर पे होता है, इस शरीर पे नहीं होता। ये शरीर तो सिर्फ दिखाई देता है, ये डायनेमिक का पूरा प्रयोग प्राण शरीर का है, प्राण शरीर को शुद्ध करना। तो जब आपके प्राण शुद्ध हो जाएंगे तो शरीर का बोध गया आपका, और आप इतने बड़े हो जाएंगे, आप आकाशीय अनुभव करेंगे अपने आप को, क्योंकि प्राण तो आकाशीय हो जाता है। तो ये शरीर जैसे है ही नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती, वहाँ फिर अहोभाव और नृत्य आएगा आपके भीतर, क्योंकि आप बहुत विराटता को अनुभव करेंगे, अस्तित्व के साथ कुछ तालमेल बैठ जाएगा आपका। ये जो डायनेमिक ओशो ने बनाया है, ये इतनी बढ़िया विधि है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, अगर ईमानदारी से करें तो सब मुक्त हो जाएं। और मेरे जीवन का ये परम ध्यान रहा है, परम ध्यान, इसलिए मैंने इसके विज्ञान को अच्छी से समझा है, मेरे पे ही लागू करके अच्छे से समझा है इसके लिए। और सबसे निवेदन करता हूँ कि ये गजब का है, थोड़ा समय निकालो और इस पे ध्यान लगाओ, तो दिन भर आप हवा में उड़ते घूमेंगे। हवा में इतना गजब लगता है जब आप प्राणों में होते हैं कि अपने ही कपड़े छूते हैं तो कुछ सरसराहट सी हो जाती। अब ये सारी विडम्बनाएं जो बाहर की ये सब मिट जाती हैं, क्योंकि आप अपने से तृप्त होने लगते, तो ना आकर्षण रहेगा ना विकर्षण रहेगा, ये सब बीमारियों से बाहर हो जाओ। अभी हम ध्यान भी करते हैं और बीमारियां इतनी लगी हैं कि वो बीमारियां बड़ी और दिखाई देने लगती, क्योंकि ध्यान पूरा नहीं हो रहा। तो हमारा निवेदन है आपसे, अकेले करो और इस टेक्निक से करो आप 3 महीने,
और 3 महीने बाद आप हमको फ़ोन करना, जी बिल्कुल। तो हम आपको बुला लेंगे। जी बिल्कुल। ठीक। इतना बड़ा पत्र किसका है भाई जी? अच्छा, टोपी वालों का। देखिए, साधक की जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे उसको भय की प्रतीति होती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है साधना में, यूँ तो संसार में भी, लेकिन साधना में तो सबसे बड़ी बाधा है भय। अगर साधना में भय नहीं आया तो साधना शुरू ही नहीं हुई, ये भी प्रमाण है। किसी को ऐसा लगता है कि हमें तो साधना में बिल्कुल भय नहीं होता है, तो पक्की बात है वे एक कदम भी नहीं चले, क्योंकि तुम 2 फुट ऊंचाई पे भी अगर चलते हो, 1 फुट ऊंचाई पे किसी दीवार पे, तो तुम्हें भय पकड़ता है, क्योंकि ऊंचाई में जाने में भय आएगा ही। जमीन पे खड़े हो, गिरने का डर ही नहीं है, तो भय कहाँ से आएगा? आता ही नहीं है। जो ऊंचे जाएंगे उन्हें भय पकड़ेगा, और जितने ज़्यादा ऊंचे जाएंगे उतना ज़्यादा भय पकड़ेगा। और एक अवस्था तो ऐसी आती है कि इतना जोर से भय पकड़ता है कि सब अस्त व्यस्त हो जाता है। ये साधक को होना अनिवार्य है, पहले तो ये मान लें। कभी कभार हजारों में एक आदमी का शरीर भी छूट जाता है साधना में। कभी कभार, हजारों में, लाखों में कहेंगे, एक आदमी का शरीर भी छूट सकता है। उसकी तैयारी भी रखना पड़ती है साधक को। देखो, साधना फलती जब है जब चित्त में वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब ये होता है कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं, जैसा जीवन हम देख रहे हैं, उस जीवन में व्यर्थता के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा बोध साधना से ही आता है।
जितना ज़्यादा जीवन की व्यर्थता का बोध साधक को आएगा, उतना ऊंचाइयों में जाके वो भयभीत नहीं होगा। भय का मतलब ये है कि अभी जीवन की जो जीवेषणा है, जीने की चाह है, जो सबसे बड़ी बाधा है, जो हम सबको है, लस्ट फॉर लाइफ, जीने की चाह है। जितनी ज़्यादा जीवन की चाह से भरा हुआ आदमी होगा, उतना भयभीत बहुत होगा, बहुत भय होगा उसके जीवन में। और जितनी ज़्यादा जीवन की व्यर्थता का बोध होगा कि जीवन से, जैसा जीवन हम जीते हैं, व्यर्थता का मतलब ये है कि बैठ जाए आदमी और थोड़ा सा गौर करे अपना, तो देखे कि 60 साल की उम्र में उसको ऐसा क्या मिल गया है जिसका कोई मूल्य न लगा सके। ऐसा क्या मिल गया जिसका कोई मूल्य न लगा सके? तो ऐसी कोई चीज़ उसको नहीं मिलेगी। आपने 60 साल में वो पाया है जिसका मूल्य दूसरे लगा सकते हैं, क्योंकि उनने तुमसे ज़्यादा पाया है। जो तुमने पाया है उससे 10 गुना दूसरों ने पाया है, तो उसका तो कोई मूल्य नहीं होगा। उसका मूल्य कौन लगाएगा? हम 60 साल में अगर ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमने व्यर्थता में जीवन को गंवाया। ऐसा तो कुछ भी नहीं पाया जिसका मूल्य है ही नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी हमारे जीवन में जिसका कोई मूल्य न लगा सके, अमूल्य हो। ऐसी प्रतीति व्यर्थता का बोध कराएगी कि हमने वही तो अर्जित किया है जो दूसरों ने किया है, और इन सब चीज़ों का मूल्य हो सकता है, लग जाता है बाहर, उसका कोई मतलब नहीं। तो फिर ये सब व्यर्थ है। जैसे कोई आदमी करोड़पति है और एक दिन सभी करोड़पति हो जाएं, तो व्यर्थ हो गया, 2 कौड़ी का हो गया करोड़पति होना। ऐसे ही कोई एक आदमी ऐसा है और ऐसे ही सब हो जाएं, तो बिल्कुल बेकार की बात है, जबरदस्ती की डींगा भरना है। तो समझ जो कहती है कि अब समझ लेना चाहिए कि हम जीवन की व्यर्थता में समय ना गंवाएं। ऐसा कुछ जीवन में आना चाहिए जिसका मूल्य ना हो, और उसी लिए ही, उस अमूल्य के पैदा करने के लिए हम सब बने हैं। और हम नाना तरह की चीज़ें खड़ी करके समझते हैं कि हम कुछ अलग हैं, और बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। तो अमूल्य को ढूंढना है जिसका मूल्य ही ना हो, और वो अवस्था आपकी है। ऐसी व्यर्थता का बोध अगर आपको आ जाए, तो आप जब ऊपर छलांग लगाएंगे तो आपको भय नहीं पकड़ेगा, क्योंकि जीवन आपके लिए जबरदस्त व्यर्थ हो गया है। व्यर्थ का मतलब ये नहीं कि तुम भाग जाओ जीवन से, सुसाइड कर लो, ऐसा व्यर्थ नहीं। बोधपूर्वक जान लेना कि यहाँ कोई भी चीज़ अमूल्य नहीं हो सकती है,
तो फिर अब समय लगाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी व्यर्थता साधक को जब आ जाती है तो साधना की गहराई में उसको भय नहीं रहता। नहीं, साधना की गहराई में भय बना रहता है। दूसरी बात, यहाँ सद्गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा और प्रेम ये भी काम करते हैं। जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है, मैं वहाँ से गुजरा हूँ। जो बात वो कह रहे हैं, कैसा भय पकड़ता है जब साधक खुलता है अपने में, अज्ञात में खुलता है तो ऊंचाई बनती है। और अज्ञात का भय इतना पकड़ जाता है कि मैं खो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा। तो गुरु के प्रति आपकी अगर गहरी श्रद्धा है तो आपको पता नहीं है गुरु आपको कैसे संभालता है। असली में जब हम बहुत गहरे साधना में उतरते हैं तो हम गुरु के गर्भ में चले जाते हैं और आपको पता नहीं होता। तो माँ जैसे गर्भ में बच्चे को संभालती है, ऐसा गुरु आपको संभालने लगता है। जितना जितना आप अपने को छोड़ पाएंगे उतना उतना गुरु आपको संभालता चला जाएगा। तो गुरु पे आपकी श्रद्धा हो, गुरु के साथ आपका प्रेम हो, और वही मैंने जो कहा था कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सब कुछ गुरु कृपा से होगा। तो आपके अंदर से जो भय बैरियर नहीं बनेगा और आप इस छलांग को लगा पाएंगे। हमारे पूरे आशीर्वाद आपके लिए रहेंगे। भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है जैसा आपको हो रहा है, लेकिन इस वजह से साधना रोक नहीं लेनी है। साधना में तो गहराई बनानी ही है। कि कोई यहाँ मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के लिए।